नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन का सबसे महान शासक था। उसने ईश्वर की घोर तपस्या से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें वरदिया अर्थात वरदान प्राप्त करने वाला कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी दक्षिणापथ के बेहद प्रभावशाली शासक थे। उन्होंने विदेशी शक जाति के बर्बर अत्याचार से भारत भूमि की रक्षा की थी। इन्होंने लगभग 26 वर्ष तक शासन किया। इनके शासनकाल का अधिकतर हिस्सा युद्ध में ही बीता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन उपाधि धारण की थी, जिससे यह पता चलता है कि उनका साम्राज्य पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक फैला हुआ था। इनके प्रत्यक्ष प्रभाव में रहने वाला क्षेत्र उत्तर में मालवा और काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासनकाल 106 से 130 ईस्वी का माना जाता है। ये सातवाहन वंश के 23वें शासक थे। वह अपने पूर्ववर्ती सातवाहन शासकों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रतिभाशाली शासक थे। उनके पिता का नाम शिवस्वाति और माता का नाम गौतमी बलश्री था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही सबसे पहले अपने नाम के साथ माता के नाम का उल्लेख शुरू किया। यह नारी शक्ति को सम्मान देने का उनका तरीका था। जिसके बाद सातवाहन वंश के शासकों के नाम के साथ उनकी माता का नाम भी जोड़ा जाने लगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय को सातवाहनों का पुनरुद्धार काल कहा गया है। उनके शासनकाल में सातवाहनों ने अपनी खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर ली। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में सातवाहन वंश ने 300 वर्ष अर्थात 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक शासन किया था। सातकर्णी का वंश इतिहास में आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के साम्राज्य और उनकी उपलब्धियों के बारे में उनकी माता गौतमी बलश्री के नासिक शिलालेखों से जानकारी मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनमें से 2 नासिक से और 1 कार्ले से मिला है। नासिक का पहला लेख उनके शासनकाल के 18वें और दूसरा 24वें साल में तैयार किया गया था। कार्ले का लेख भी उसके शासनकाल के 18वें वर्ष का ही है। इन अभिलेखों के अलावा गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जो उनके गौरव की कहानी बताते हैं। सातकर्णी महाराज ने शक, यवन और पल्लव जैसे विदेशी शक्तियों का विनाश किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्षयरात वंश के शक राजा नहपान को पराजित करना और उसके राज्य पर कब्जा करना था। नहपान के साथ गौतमी पुत्र सातकर्णी का युद्ध उनके शासनकाल के 17वें साल में हुआ। इस युद्ध में सातकर्णी महाराज ने नहपान का विनाश करके अनूप, सौराष्ट्र और अवंती जैसे क्षेत्रों को हासिल किया। नासिक से सातकर्णी काल के सिक्के प्राप्त होते हैं, जो मूल रूप से नहपान के सिक्के थे, जिन्हें गौतमी पुत्र ने दोबारा अपनी मुहर डालकर ढलवाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नासिक के समीप वेड़ाकटक नगर बसाया। वह ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्मों का भी संरक्षण किया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को महाराष्ट्र का अजकालकीम और करजक जैसे क्षेत्र प्रदान किए। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में वेदों का आश्रय अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से पुकारा गया है। उन्हें द्विजों और द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला भी कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय राजा थे। उनके जीवन काल में ही उन पर गाथाएं और कविताएं लिख दी गई थीं।